Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, how are you? I hope you'd be fine. Thinking new syllabus mathematics book 1 chapter number 3 हमने स्टार्ट किया है डेसिमल्स. इसमें एक्सरसाइज 3 एक एक क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कंप्लीट कर लिया, जिसके अंदर हमने डेसिमल टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू डेसिमल को कन्वर्ट करना सीखा था. अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है. आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3 वेयर वी आर गोइंग टू कंपेयर टू फ्रैक्शंस के कौन सा डेसिमल्स कि कौन सा डेसिमल हमारे पास ग्रेटर होता है और कौन सा स्मॉलर होता है. तो हमें इसको कंपेयर करने के लिए सिर्फ एक दो चीजें पता होनी चाहिए, पर हम आराम से इसको कंपेयर कर सकते हैं. तो वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा. अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा. तो स्टार्ट करते हैं पार्ट ए से. सबसे पहले हमारे पास है 1.15 और उसको हमें कंपेयर करना है 1.14 से. तो जब भी दो डेसिमल्स को कंपेयर करना हो, याद रखिए हमेशा डेसिमल के नीचे डेसिमल को रखिए और उसके बाद जो नंबर्स राइट और लेफ्ट साइड पर हैं उसको एक साथ लिख लीजिए. सिंस यहाँ पर हमारे पास डेसिमल से पहले 1.15 1.14 में दोनों सेम डिजिट्स हैं और डेसिमल के बाद भी हमारे पास जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो सेम है. तो हमने क्या करना है, एक एक करके इसको कंपेयर करना है. द फर्स्ट डिजिट बिफोर डेसिमल इज सेम 1 और 1, तो हम जाएंगे 10th डिजिट की तरफ. ठीक है, डेसिमल के बाद जो फर्स्ट डिजिट होता है उसको हम 10th कहते हैं. अब देखेंगे कि क्या 10th डिजिट भी दोनों का सेम है, तो हम जाएंगे नेक्स्ट डिजिट जिसको हम 100 कहते हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि 1.15 और 1.14 में 5 और 4 में डिफरेंस है. तो 5 इज ग्रेटर देन 4, तो यहाँ पर 1.15 इज ग्रेटर देन 1.14. ठीक है, उसके बाद बारी आती है 1.15 और 1.2. तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे, 1.15 और 1.2 में हम क्या करेंगे कि 1.2 पॉइंट के नीचे आपको पॉइंट रखना है, तो फिर इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगी. अक्सर बच्चे यहाँ पर देखते हैं, वो ये समझते हैं कि जैसे 115 और 12 को हम कंपेयर करते हैं तो 115 इज ग्रेटर देन 12, तो वो ये समझते हैं कि 1.15 भी ग्रेटर होगा 1.2 से. हालांकि ये बात गलत है. ये बात सही है लेकिन ये बात गलत है. यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास एक डेसिमल में नंबर ऑफ डिजिट्स कम हो और दूसरे डेसिमल में नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा हो, तो हमेशा उसको कंपेयर करने के लिए डेसिमल टू डेसिमल आपने कंपेयर करना है. ठीक है, अब डेसिमल से पहले वाले डिजिट्स देखिए तो दोनों के सेम है, इसका मतलब है हम 1 से कंपेयर नहीं कर सकते. हम 10th डिजिट की तरफ जाएंगे, द फर्स्ट डेसिमल प्लेस. तो वहां पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास 1.15 है और यहाँ पर 1.2 है. सिंस 2 इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पर 1.2 हमारे पास ग्रेटर होगा 1.15 से. और अगर इसमें आपको प्रॉब्लम हो तो जहां पर आपके पास नंबर ऑफ डिजिट्स मिसिंग हो तो वहां पर आप 0 लगा दीजिए. अब जरा देखिए 1.15 और 1.20 में कौन सा ग्रेटर होगा. अब तो आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा कि 120 ग्रेटर होता है 115 से, तो 1.20 भी ग्रेटर होगा 1.15 से. ठीक है, इसी तरह से देखिए 2.05 और 2.050. अब कुछ बच्चे समझेंगे कि यहाँ पर 2.050 के अंदर 2.050 है, तो ये ग्रेटर होगा 2.05 से. हालांकि यहाँ पर बच्चों डेसिमल से पहले वाले दोनों डिजिट सेम, डेसिमल के बाद वाले फर्स्ट डिजिट भी सेम, डेसिमल के सेकंड डिजिट भी सेम, और उसके बाद जब थर्ड डिजिट की बात की जाए तो यहाँ 0 है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो यहाँ भी हम एक 0 लगा देंगे. ठीक है, डेसिमल्स के बाद आखिर में आप जितने चाहे जीरोस ऐड करना चाहें कर सकते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों हमारे पास इक्वल, ठीक है, दोनों सेम है. 2.05 या 2.050 एक ही चीज है. इवन ये कि अगर मेरे पास यहाँ पर होता 2.0500 और एक जगह होता 2.05, तो ये दोनों भी सेम होते. ठीक है, आप जितने भी जीरोस बढ़ाते जाएंगे आपके जो वैल्यू ऑफ डेसिमल है उसमें कोई फर्क नहीं आएगा. नेक्स्ट है हमारे पास 0.21 और 0.31. तो इसमें डेसिमल से पहले जीरोस हैं, डेसिमल के बाद 2 और 3 में 3 ग्रेटर है, तो 0.31 इज ग्रेटर. फिर 3.1 और 3.099 में भी हमने इसी तरह करना है, 3.1 और 3.099. अब कैसे देखना है, फर्स्ट डिजिट देखो दोनों सेम है, डेसिमल के बाद फर्स्ट प्लेस को देखो तो एक 1 है दूसरा 0 है, तो 1 इज ग्रेटर देन 0, तो 3.1 इज ग्रेटर देन 3.099. बेसिकली ये हमारे पास क्या था 3.100. ठीक है, इस तरह से करने से आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा. अब ये क्या बन गया 3.100 और 3.099.
तो 100 ग्रेटर होता है 99 से, इसका मतलब है 3.100 इज ग्रेटर देन 3.099। इसी तरह देखिए 6.3, 6 होल 3/10। अब जब आपके पास डिफरेंट यूनिट्स के अंदर नंबर्स हो तो वहां पर हमेशा आसान तरीका ये है कि नंबर्स को सेम यूनिट में कर लो। अगर एक फ्रैक्शन में है एक डेसिमल में है तो ज्यादा बेहतर है कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर ले, दोनों डेसिमल्स को आपको कंपेयर करना आसान होगा। तो जब आप 6 होल 3/10 को कन्वर्ट करते हैं तो 6 10 60 प्लस 3 63/10, और जब 10 से आप डिवाइड करेंगे 63 को, जीरो कट किया, डेसिमल एक डिजिट पीछे जाएगा और ये बन जाएगा 6.3। इसका मतलब है 6 होल 3/10 इज इक्वल टू 6.3। तो ये दोनों भी हमारे पास यहाँ पर इक्वल्स होंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए 11/5 और 2/2.5। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे कि 11/5 को सबसे पहले 11 को डिवाइड कर देंगे 5 से, 5 2 आर 10, 1 यहाँ पर आ गया हमारे पास। अब कोई नंबर नहीं है तो अब यहाँ पर हमें डेसिमल लेना पड़ेगा, ये बन जाएगा 0, फिर 5 2 आर 10, और ये हमारे पास बन गया 2.2। तो अब 2.2 और 2.5 में कौन सा ग्रेटर है? 2.5। इसका मतलब है 2.5 इज ग्रेटर देन 11/5। तो जब भी इस तरह से होगा आपने हमेशा फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, फिर आप इजीली इसको कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है 95/8 और 11.8705, कौन सा ग्रेटर है चेक कर लेते हैं। 95 को डिवाइड करके देखते हैं 8 से, तो 8 1 जार 8, बच गया 1, 5 नीचे उतारा, 8 2 जार 16 होता है तो फिर से 8 1 जार 8 लेंगे, फिर 7 नीचे आ गया। अब कोई नंबर नहीं है तो डेसिमल लिया, ये बन गया 70। 8 9 जार 72, तो 8 8 जार 64 ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, चेक करेंगे, तो यहाँ पर क्या आता है चेक करते हैं, 6। ठीक है, फिर डेसिमल की वजह से 0 लगाएंगे, फिर 8 7 जार 56, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 4 बच जाएगा, फिर पॉइंट से 0 लगाएंगे, फिर 8 5 जार 40, और ये यहाँ पर हमारे पास कंप्लीटली सॉल्व हो गया। तो क्या आंसर आया हमारे पास? 11.875। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं 11.875। अब हमने कंपेयर करना है 11.8705 और 11.875, दोनों में कौन सा ग्रेटर होगा? 5 के बाद 0 लगा लो, दोनों में 4 डेसिमल प्लेसेस हो जाएंगी, तो 11 दोनों में सेम है, फिर 0.8 भी सेम है, फिर 7 भी सेम है, फिर यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 5 है, तो 5 ग्रेटर है। इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर 11.875 विच इज इक्वल टू 95/8, ये ग्रेटर हो। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर आपको सिंपली ये करना है कि जो आपके पास रिकरिंग डेसिमल्स हैं उनको डॉट नोटेशन के साथ अपने एक्सप्रेस करना है। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि रिकरिंग डेसिमल कहते किसको है। कभी कभी क्या होता है जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं लाइक 1/3, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर आता है? 0.333333, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन स्टॉपिंग, और इसको हम कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल्स, के ना खत्म होने वाला डेसिमल हमारे पास आता है। तो ऐसे डेसिमल्स को हम कहते हैं रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल्स। अब ऐसे सिचुएशन में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं डॉट नोटेशन से, यानी वो जो डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, हम उसको बार बार लिखने के बजाय सिंपली क्या करेंगे, जो डिजिट रिपीट हो रहा है उसके ऊपर एक डॉट लगा देंगे और ये हमारे पास बन जाएगा। इसका मतलब है कि ये एक रिकरिंग डेसिमल है जिसमें 3 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अब वो कोई भी हमारे पास डिजिट्स हो सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे हमारे पास है 0.22222, अब यहाँ पर 2 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं 0.2 और 2 के ऊपर हम डॉट लगा देंगे। डॉट लगाने का मतलब है कि यहाँ पर 2 बार बार रिपीट होगा। अब ये रिपीट होने वाले जो डिजिट्स हैं, ये नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम पार्ट बी में देखें तो 0.123 1 2 3 1 2 3, यहाँ पर हमारे पास 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 0.123, लेकिन यही 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो हम इसके ऊपर 3 डॉट्स लगा देंगे। इसका मतलब है कि ये तीनों डिजिट्स हमारे पास यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें पार्ट सी में, तो 0.1777, अब यहाँ पर 1 रिपीट नहीं हो रहा है, सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है। इसको कैसे लिखेंगे? 0.17 लिखा। अब 7 क्योंकि रिपीट हो रहा है तो सिर्फ 7 के ऊपर डेसिमल लगाएंगे, 1 के ऊपर डॉट नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह देखिए 0.2342424,
424। यहाँ पर हमारे पास कौन से डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं? तो ये देखो 42 42 42 और इसके बाद 4 फिर आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर 42 हमारे पास रिपीट हो रहे हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं? 0.23, ठीक है, 23 तक तो ये 23 रिपीट नहीं हो रहे हैं, इसको छोड़ देंगे। उसके बाद 42 लिखकर 4 और 2 के ऊपर हमने यहाँ पर 2 डॉट्स लगा देने हैं, इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास 42 बार बार रिपीट हो रहा है। सिंपल, ठीक है। तो जो डिजिट्स हमारे पास रिपीट हो रहे हैं उसके ऊपर हमने डॉट लगा देना है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको एक चीज और याद रखनी है कि फॉर रिकरिंग डेसिमल्स दैट अकर इन अ पैटर्न, जैसे 0.123, यहाँ पर 123 एक पैटर्न में रिपीट हो रहा है ना, मोर देन 2 डिजिट्स यहाँ पर रिपीट हो, तो वी कैन राइट अ डॉट इज प्लेस्ड ओवर द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ द रिकरिंग सेट ऑफ नंबर्स। यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.123 रिपीट हो रहे हैं ना, 1 और 3 दो डॉट्स अगर आपने लगा दिए तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा सेट एज अ सेट ये रिपीट हो रहा है। और अगर डॉट से आप इसको नहीं लिखते तो यहाँ पर आप एक बार भी लगा सकते हैं 1 2 3 के ऊपर, जिसका मतलब है कि ये 3 डिजिट्स हमारे पास रिपीट हो रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखें, अब हमारे पास डॉट नोटेशन में एक्सप्रेस करके दिया है और हमें इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। और कहाँ तक लिखना है इसको? हमें 6 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 0.12 के अंदर 1 और 2 दोनों पर डेसिमल है, डॉट है, तो इसका मतलब है कि क्या हो जाएगा? 0.12 6 डेसिमल प्लेसेस भी हो गई और यहाँ पर 1 और 2 दोनों रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 0.7 और 1, सिर्फ 1 के ऊपर डॉट है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? 0.7 1 1 1 1 6 डेसिमल प्लेसेस है और सिर्फ 1 रिपीट हो रहा है, तो हमने इसको सिर्फ 1 को रिपीट किया है। अब यहाँ पर देखो 0.353, 3 और 3 दो पर हमारे पास डॉट्स हैं, इसका मतलब है कि ये एज अ सेट पूरा रिपीट हो रहा है। उसको हम कैसे लिखेंगे? 0.353 ठीक है, ये एज अ सेट रिपीट हो रहा है, तो हमने इसको जब डबल करके लिखा तो ऑलरेडी हमारे पास 6 डेसिमल प्लेसेस यहाँ पर आ गए। नेक्स्ट है हमारे पास 0.33224। अब देखो 2 के ऊपर यहाँ पर आपके पास डेसिमल के ऊपर डॉट है और ये 4 पे डॉट है, इसका मतलब है 224 एक सेट है जो कि रिपीट हो रहा है। ये जो 0.33 है ये 33 रिपीट नहीं हो रहा, तो ये 0.33 हम एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद 224 हमने लिखा फर्स्ट सेट जो कि रिकरिंग डेसिमल है, 5 डेसिमल प्लेसेस हो चुकी हैं। अब इस सेट का जो फर्स्ट डिजिट है सिर्फ वो यहाँ पर लिखेंगे, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर कंडीशन है टू 6 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। अगर फर्दर इन्होंने हमें डेसिमल प्लेसेस यहाँ पर कही होती तो फिर हम यहाँ पर मजीद डेसिमल प्लेसेस इसको शो कर देते। तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 0.33224 नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है? फ्रैक्शंस दिए हुए हैं और इसको एज अ रिकरिंग डेसिमल हमने एक्सप्रेस करना है। तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपको डिवाइड करना है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से। इसकी ट्रिक याद रखो, जो डिनोमिनेटर होता है ना उसके नीचे आपने ये साइन बना देना है, तो 9 आपका जो है वो बाहर आ जाएगा और 7 आपका अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब आपने इसको डिवाइड करना है सिंपली, तो 9 को 7 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, 7 को 9 से डिवाइड नहीं कर सकते, यहाँ पर हमने डेसिमल लगाना है और ये बन जाएगा 70, ठीक है। फिर 9 8 जार 72 होता है विच इज ग्रेटर देन 70, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 9 7 जार 63, ठीक है। अब जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 7 बच जाएगा, फिर से ये हमारे पास आ जाएगा 7, तो हमने फिर डेसिमल की मदद से 0 लगाना है, फिर 9 7 जार 63, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 7 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 9 7 जार 63 और ये हमारे पास बन जाएगा एक रिकरिंग डेसिमल विच इज इक्वल्स टू 0.777, ठीक है। उसके बाद है 1/18, 1/18 को भी डिवाइड करके चेक करते हैं। 18 हमने रखा बाहर, 1 हमने रखा अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर हम डेसिमल लगाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाता है, लेकिन 10 भी 18 के टेबल में नहीं आता, तो अब यहाँ पर एक 0 भी हमें लगाना पड़ेगा क्योंकि दो डिजिट्स हम जब भी साथ में लेंगे तो एक 0 लगाना पड़ता है, ठीक है। अब 18 के टेबल में 100 तो नहीं आता, लेकिन 18 5 जार 90 होता है, ठीक है। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा फिर 10, फिर डेसिमल की मदद से 0 लगाएंगे, फिर 18 5 जार 90, फिर बचेगा 10, फिर डेसिमल की वजह से 0 लगाएंगे, फिर 18 5 जार 90,
एंड इट विल गो ऑन एज इट इज। क्या आंसर आएगा यहाँ पर? 0.555 एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद है 11/15। अब 15 को 15 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 15 के टेबल में 11 नहीं आता, यहाँ डेसिमल लगाया, 0 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास है 15 6 आर 90, 15 7 आर 105। ठीक है, अब हम यहाँ पर करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास बचेगा 5। पॉइंट है, 0 लगा देंगे। ठीक है, अब 15 3 आर 45, सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 5 बचेगा, फिर 0 लगा देंगे, फिर 15 3 आर 45। अब ये जो है वो रिपीट होता रहेगा, 5 हमारे पास रिमाइंडर बचता रहेगा, हम 0 लगाते रहेंगे, और फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 45 आएगा, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 0.7333, और ये रिपीट होता रहेगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से 5 को 12 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 12 रखा हमने बाहर, 5 रखा अंदर, डेसिमल लगाया, 0 आ गया। 12 4 आर 48, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 बचेगा, डेसिमल की मदद से 0 लगाया, फिर 12 1 आर 12, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 बच जाएगा। ठीक है, फिर हमने डेसिमल की वजह से 0 लगाया, फिर 12 6 आर 72, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, 12 6 आर 72, फिर 8 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 12 6 आर 72, एंड इट विल गो ऑन एज इट इज। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा? 0.41666 एंड सो ऑन। और बस उसके बाद अब आपने क्या करना है, इसको डॉट रोटेशन में आप एक्सप्रेस कर दें, जहां से डेसिमल्स रिपीट होना स्टार्ट हुए, जैसे 0.777 है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? 0.7, और इसके ऊपर डॉट लगा दिया आपने। ठीक है, पार्ट बी के अंदर आपके पास क्या होगा? 0.55 है, तो 0.5 के ऊपर आपने डॉट लगा दिया। फिर पार्ट सी के अंदर 0.73 है, तो 7 को एज इट इज रहने देंगे, 3 के ऊपर आप डॉट लगा देंगे। ठीक है, और पार्ट डी के अंदर आपके पास 5/12 है, तो 0.416 है, 6 रिपीट हो रहा है, तो 0.416 लिखकर सिर्फ 6 के ऊपर डॉट लगाएंगे। जो डेसिमल रिपीट होता है, सिर्फ उस डिजिट के ऊपर आपने डॉट लगाना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मजीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। अल्लाह हाफिज।